फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत डीपीआई एक एग्जाम्पल है। और आज मेरे इस टाइम लाइन को आप मार्क करके रखिए, आज हम लोग 15 अक्टूबर दशहरा को ही काउंट कर लेते हैं, 25 और तीसरी औद्योगिक क्रांति में 1950 अनवर्ड जो चला, जो 20th सेंचुरी की मिड से चला, तब हम उसकी मैनेजर बने थे। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी की तीसरी डिकाड के दशहरा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, दीपावली दशहरा के बीच में इकट्ठा हुए हैं। 10 साल में जो 3 आज हमने मंदिर बनाई, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में ही देता हूं। विशेष करके मैं जो हमारे यंग रिसर्चर है उनकी आंखों की स्पार्क पड़ रहा था, इसमें क्या क्या चीज निकल के आएगा, क्या क्या चीज निकल के आएगा कभी भारत की गांव को अगर पता। और सस्टेनेबल सिटीज में ये दुनिया की पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में सॉल्यूशन गिवर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को इस अवसर पे बधाई चलेगा। लोग आज भारत में खेती छोड़ के शहरों में मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। जब उनको पता चलेगा उनकी प्रोड्यूस को ग्लोबली इतने बड़े मार्केट है, और एआई की डाटा उसको प्रूव कर रहा है। और हमारे गांव में खटाल में जो भैंस है उसकी अगर नंबर हम बढ़ाते हैं, उसकी अगर देशों की भी न्यूट्रिशन की समाधान, तभी तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने के लिए विश्व बंधु की भूमिका निभानी है। यह आउटकम है G20 की। थोड़ा क्लीन और साइंटिफिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाते हैं, तब हमारी मिल्क प्रोडक्ट शायद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की न्यूट्रिशन की कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत तो करेगा ही करेगा। अफ्रीकन, हम ग्लोबल साउथ की एनविजन कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ में हमारी, हमसे अपेक्षा क्या है दुनिया के देशों की, गरीब देशों की। आप ऐसे कुछ देखो, आज की दुनिया में जो बिजनेस मॉडल बना है, उस बिजनेस मॉडल में दुनिया के गरीबों की हक नहीं की दृष्टि से दिखाई नहीं। विद्यादानम श्रेष्ठ, ऐसे हमने मानने वाले लोग हैं। आज जो नॉलेज परस्यूट आज हो रहा है, इसमें भारत की अर्थनीति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, विशेष करके नई पीढ़ी को रोजगार है। जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी, जो डिसरप्शन आई है, उसमें विश्व की गरीबों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। भारत सदैव, हम तो विद्या को कभी कमर्शियल रोजगार दिलवाना, और एआई तो नया नया कल्पना लेके आ रहा है। उस कल्पना में हम यहीं बैठ के, मैं हेल्थ केयर की मॉडल को समझ रहा था। देश में आज मोबाइल कांग्रेस हो रहा है, उस मोबाइल कांग्रेस में जो मोबाइल की रिवॉल्यूशन हुआ है देश में, और नए सस्ते अफोर्डेबल नए स्मार्टफोन आएंगे, उसमें चलेगा क्या? ये हम तीनों की मंदिर से निकलने वाले जो प्रसाद निकलेगा, लोक कल्याण की नया आयाम उसमें से जुड़ेगी। और इसके काम उस हेल्थ केयर मॉडल में, आपने सही कहा कि हमारी हाथ में जो मोबाइल टेलीफोन है उसमें क्या फीचर है हमें भी मालूम नहीं है, अच्छे लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन भारत में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन हो जाएगा। आज संजोग से मोबाइल कांग्रेस हो रहा है। काम, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, या फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से चलने वाले जो इंस्टीट्यूशन हो, उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दी थी तब उन्होंने कहा था हम 1000 करोड़ रुपया की विनिमय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन 3 सेक्टर में बनाएंगे। जब हमारी टीम शिक्षा विभाग में बैठे, मेरे को पहला प्रेजेंटेशन दिए। आजकल तो नैक में थोड़ा इधर उधर हो जाने से 4 पैरवी आ जाता है।
आज हमारी आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर आज के अवसर पे देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर में जब 23 फरवरी महीने में वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच हमारी इंस्टीट्यूशन को क्यों छोड़ दिया आपने, तो मेरे मन में था कि ये ट्रांसपेरेंटली होगा कैसे, और विशेष करके विद्वानों में किसके पास ज्यादा बुद्धि है इसको क्यों ना आकलन करेगा। ये बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं श्रीधर बेम्बुजी और उनकी पूरा टीम को आभार प्रकट करता हूं। एही भली वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज।